operating for non-profit purposes. Such organizations which are privately owned by individuals or groups, which are simultaneously operating in 2 or more states, which are operating with the consent of the respective states, and they are operating for non-profit purposes. ऐसी चीजों को क्या कहते हैं? इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, INGOs. ओके राबिया? राबिया पुत्र ओके हो गया? Kasim, and are operating for non-profit purposes. Examples: Doctors Beyond Borders. Sorry, Reporters Beyond Borders. Greenpeace International. USAID. ICRC. और एग्जांपल्स दो, मेरा दिमाग बंद हो गया है. WWF. चौकस हो गया. इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. WHO ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है साइमा बेटा. जा माफ किया तुझे, क्या याद करेगी कि सखी से वास्ता पड़ा. बच्चों कॉन्सेप्ट चौकस हो गया. इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. हाँ जी. ICJ बेटा UN का हिस्सा है. सुमेरा बेटा, सुमेरा पुत्र UN का हिस्सा है जी. दी तबीबाने सरहद, पीटा मीटा लीटा शीटा कीटा सारे अली. बच्चों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दोनों कवर हो गए. आए मेरी माँ कितने फंसा रही. ठीक हो गया. अब अगली है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, जिसे TNC ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस भी बोला जाता है. सुमेरा तूने आज एक काम करना है. सुमेरा बेटा, आपने ना क्लास के एंड बाद मिट्टी का तेल लेना है, अपने ऊपर छिड़कना है. ठीक हो गया. फिर एक माचिस पकड़नी है और खुद को आग लगा लेनी. शुरू में थोड़ी सी तकलीफ होगी मेरा बच्चा, फिर उसके बाद इन सारी तकलीफों से मुक्ति मिल जाएगी. मतलब नहीं. ICJ UN का स्ट्रक्चर का एक मैंडेटरी कंपोनेंट है. ठीक हो गया. अब आगे पढ़ाऊं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस. वाह शीजा, सारे शीजा के लिए क्लैपिंग करो. ठीक हो गया बच्चों. अच्छा जी बच्चों, MNCs, TNCs, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस. बच्चों इधर ध्यान करो. बच्चों जो कुछ इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में लिखा है, जो कुछ इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में लिखा है, सारे का सारा चिस्पान करो. बस
नॉन प्रॉफिट को प्रॉफिट कर दो। हाफजा पुत्र, जोन मेरा सबसे फेवरेट शायर है। लगता है मुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन यकीन सभी को दिलाता रहा हूं मैं। फॉर प्रॉफिट, फॉर नॉन प्रॉफिट को फॉर प्रॉफिट कर दो। ठीक हो गया। सच Such organizations which are privately owned by individuals or groups, which are simultaneously working in two or more states, which are operating with the consent of the respective state, and are operating for profit purposes. Multinational corporations का concept clear? Clear? Apple, Mango, Orange, Unilever, Procter and Gamble, Toyota, Suzuki, MC Donald's, KFC, Andiala Burger, Subway, Kareem, Uber। बच्चों क्लियर हो गया? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन संभालोगे? ठीक हो गया। मिसबा बेटा 5 मिनट की ब्रेक कर, मुझे 5 मिनट की ब्रेक चाहिए। प्लीज मुझे 5 मिनट की ब्रेक चाहिए। आई नीड निकोटीन। 5 मिनट की ब्रेक है शाह, 5 मिनट की। ठीक हो गया। मैं 5 मिनट बाद आ जाऊंगा।
आ गए सब लोग बच्चा? जी जी साथ। हुजैफा मैंने खुद ऑन किया है कैमरा। बाद लोगों की बार बार फरमाइश आ रही थी प्राइवेट चैट के अंदर के सर प्लीज हमें अपनी शक्ल दिखा दें, तो मैंने कहा देख लें, शायद आपकी ये हसरत अधूरी ना रह जाए। नहीं, आवाज मेरी ठीक नहीं है? मनूस आदमी शाह जी, आपने क्या बात कर दी है? जरीन पुत्र, अब जैसी भी है गुजारा करना है। मेरे तो 2 बच्चे हैं, मेरा बच्चा। अच्छा जी, आगे चलूं मेरा बच्चा? अच्छा जी, आगे है ट्रांसनेशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स। बच्चों, ट्रांसनेशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स को वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स भी कहते हैं। ट्रांसनेशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स को आप वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स भी कहते हैं। ठीक है, अब वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स एक्सप्लेन करूं। Such loose and informal associations, such loose and informal associations which are formed in order to achieve cooperation for attainment of some common interest. Such loose or informal associations, Zareen, such loose or informal associations which are formed in order to achieve cooperation for attainment of some common interest. Okay? By exerting pressure on relevant stakeholders. By exerting pressure on relevant stakeholders. बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यानी ये कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, इनका कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक हो गया? ये मोहल्ले की कमेटियां इकट्ठी करने वाली आंटियां हैं। ठीक हो गया? जो जो मिलती हैं, ठीक है, कमेटियां इकट्ठी करने के लिए, लेकिन साथ ही तलाकें, खाड़ी के सूट, वो भी 2 नंबर, ठीक है, सारे फंक्शन बीच में चला देती है। ठीक हो गया? इन्हें प्रेशर ग्रुप्स भी कहा जाता है, इन्हें वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स भी कहा जाता है। टू अचीव कोऑपरेशन फॉर अटेनमेंट ऑफ सम कॉमन ऑब्जेक्टिव, for attainment of some common objective या common interest by exerting pressure on relevant stakeholders. मरियम पुत्र, बात क्लियर हो गई? ठीक हो गया? आई होप सो मेरे बच्चों को ट्रांसनेशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मेरे बहनों भाइयों, 2 जो मेजर फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं,
वो कहलाती हैं एथनिक मूवमेंट्स या रिलीजियस मूवमेंट्स। दो मेजर फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स कौन से होते हैं? एथनिक मूवमेंट्स आर ग्रुप्स और रिलीजियस मूवमेंट्स आर ग्रुप्स। ठीक हो गया? एथनिक मूवमेंट्स लिखवाना शुरू करूं मेरा बच्चा? एथनिक मूवमेंट्स लिखवाना शुरू करूं? अच्छा, शहबाज तेजी से नोट करी। सच एथनिक ग्रुप्स, सच एथनिक ग्रुप्स। शिजा पुत्र, और मैं कितना स्लो करूं मेरा बच्चा? सच एथनिक ग्रुप्स such ethnic groups which are operating either to project ethnic identities, which are operating either to project ethnic identities or to protect rights of an ethnic group, or to get a separate state on ethnic grounds. ऐसी मूवमेंट्स को क्या कहा जाता है? एथनिक मूवमेंट्स। ऐसे ग्रुप्स को क्या कहा जाता है? एथनिक ग्रुप्स या एथनिक मूवमेंट्स। बच्चों क्लियर हो गया? एग्जांपल्स दूं? ठीक हो गया। अनीसे पुत्र, कुर्द मूवमेंट, ठीक है। खालिस्तान मूवमेंट, खालिस्तान मूवमेंट। उसके बाद ब्लैक राइट्स मूवमेंट, पश्तून मूवमेंट, स्कॉटिश मूवमेंट, आयरिश मूवमेंट, कैटलोनिक मूवमेंट। ये सारी की सारी एथनिक मूवमेंट्स। एथनिसिटी होती है रंगो नस्ल, ठीक है, कौमियत। तो जो रंगो नस्ल की बुनियाद पे सेपरेट स्टेट को हासिल करने के लिए या एक खास एथनिक ग्रुप्स के, ठीक है, राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए या एथनिसिटी को प्रमोट करने के लिए जो ऑपरेट कर रहे होते हैं, उन्हें कहा जाता है एथनिक मूवमेंट्स। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? ज़ायनिस्ट मूवमेंट वाज अ रिलीजियस मूवमेंट। शलीम, शलीम जॉन, तू पहली दफा आया और साले गलत आया है मैदान में। कैसे कर लेते हो? इतना टैलेंट कैसे आया तुम लोगों में? अब शलीम अगली बात सुन, शलीम अगली बात सुन मेरा बच्चा। अगला है रिलीजियस मूवमेंट। मेरी माँ, अगला है रिलीजियस मूवमेंट। ठीक हो गया? शलीम मेरी जान, जान जान पे भी तूने एथनिक मूवमेंट में एथनिक लिखा था ना, वहां पे रिलीजियस लिख ले। डन। फलस्तीन मूवमेंट, जायनिस्ट मूवमेंट, कैथोलिक मूवमेंट, ऑर्थोडॉक्स चर्च मूवमेंट, इवन के पाकिस्तान मूवमेंट,
बाज मूवमेंट्स रिलीजन और एथनिसिटी का मिक्सचर होंगी। ठीक है, फलस्तीन मूवमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट। डन बच्चों, एथनिक मूवमेंट्स और रिलीजियस मूवमेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे चलूं? आगे चलूं मेरा बच्चा? अच्छा जी, मरियम पुत्र आगे देखिए। अगला है इंटरनेशनल मीडिया एंड सिविल सोसाइटी। इनकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, अंडरस्टूड है क्या होता है। हाय साइमा, किसके नाम रिपीट करो मेरा बच्चा? रिलीजियस मूवमेंट्स के नाम रिपीट करो। साइमा पुत्र, किसके नाम रिपीट करूं? अच्छा, जाइनिस्ट मूवमेंट, जिसे ग्रेटर ज्यूइश मूवमेंट भी कहा जाता है। कैथोलिक मूवमेंट, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, ऑर्थोडॉक्स चर्च मूवमेंट, फलस्तीनियन मूवमेंट, अहमदीज राइट्स मूवमेंट। अहमदीज राइट्स मूवमेंट, ये सारी की सारी रिलीजियस मूवमेंट्स है। आजा 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 आजा, छोटा ना मेरा पाला सा बेटा है ना, आजा आजा आ जाना, क्या है? आजा आजा आजा, इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा बाबा पाशा, आजा मेरा बेटा, इतना छोटा सा चूजू है ना। चल इधर बैठ जा बाबा पाशा। अच्छा, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया? इंटरनेशनल मीडिया एंड सिविल सोसाइटी क्लियर हो गया? भाई कहाँ है? अच्छा, इसे नहीं छेड़ना। ये क्या है? अच्छा अच्छा, आगे चले। अच्छा बच्चों, आखिरी चीज है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। आखिरी चीज क्या है? आखिरी चीज है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक हो गया बच्चों? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस नोट करना शुरू करो। सच इलीगल स्लैश इलिजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन। अनीसा बेटा, मैं मीडिया को क्या डिफाइन करूं? लगनी है तू जड़ तो नहीं है? अनीसा, तू जड़ तो नहीं है? मंडी बहुदीन से तो नहीं तेरा ताल्लुक? हाँ, तो इसीलिए मोटी अकल है ना, मलंग। अच्छा जी, हाँ नहीं, एक मिनट ना पुत्र। ठीक हो गया। इंटरनेशनल मीडिया एंड सिविल सोसाइटी हो गया। अच्छा बच्चों, आखिरी चीज पे आ जाओ, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सच इलिजिटिमेट और illegal organizations which are operating in two or more states। एक मिनट खानी, एक मिनट ना मेरे बेटे। सच illegitimate और illegal organizations। मारिया पुत्र, अभी मैंने पूरे का पूरा रगड़ा है इसी बात के ऊपर, वड़ाइज बीबी को। अब तूने डांट खानी है। सिविल सोसाइटी और मीडिया की कोई डेफिनेशन नहीं है, क्लियर है ना यार? ठीक हो गया। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे आ जाओ। सच
illegitimate or illegal organizations which are operating in two or more states, which are operating in two or more states. माँ प्लीज यार, which are operating in two or more states, and they are operating by using the psychological tool of intimidating terror among masses, by using the psychological tool of intimidating terror among masses, by using the psychological tool of intimidating terror among masses, in order to achieve any of their covert objectives. Any of their covert objectives. ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को कहते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस. क्लियर हो गया? चौकस हो गया मेरा बच्चा? मारवी पुत्र, ये क्लियर हो गया? अलकायदा, दाइश, ISIS, बोको हराम, बच्चों सारे नॉन स्टेट एक्टर्स क्लियर हो गए? क्लियर हो गया सुमेरा बेटा? सुमेरा, ये तूने आगे रुकन क्यों लिखा हुआ है? अच्छा, रुकन मंडी बौद्दीन में गांव का नाम है. मैंने कहा तू उधर की तो नहीं है. दो मिनट क्यों रुकूं? कौन सी ऐसी खुशी मिली है मैं जिसकी वजह से 2 मिनट रुकूं मैं? वजह ऐसा अनीसा, तेरा कोई अच्छा गांव भी नहीं है मेरा बच्चा, यकीन करिए. अच्छा है वहां पे, मतलब चरस के बाग लगे हुए ना. अच्छा है. हुजैफा मेरा बच्चा, ये ट्रांसनेशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स की डेफिनेशन थी, जिसके आगे 2 कैटेगरीज थी, एथनिक मूवमेंट एंड रिलीजियस मूवमेंट. नहीं रफिया बेटा, इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम इंटरनेशनल एक्टर नहीं लेते. आप सिंपल कह सकते हो ग्लोबल लीडर्स. बस सजाद, मुझे पता चल गया तू पटवारी है. अनीसा बेटा, मैं छिमो से हूं. रुकन के अंदर पिछले इलेक्शंस में मैं वोट मांगने के लिए आया था. रफिया बेटा, ग्लोबल लीडर्स को ऐड कर ले, वो इंडिविजुअल्स की कैपेसिटी में आ जाएंगे. ओवरऑल सिविल सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल्स आ जाएंगे ना. अब तू बदले ना ले अनीसा, मनूस औरत. अनम बहन, अनीसा को क्लास से निकाल दे, इसने मेरे गांव को बुरा कहा है. फौरन फौरन. या पॉलिटिकल साइंस पढ़े, रट्टे मारेगी ना, खुद दिमाग ठीक हो जाएगा. अच्छा, आगे चलूं?
हुजैफा बेटा, तू रेलवे स्टेशन पे जाएगा ना, लाला मूसा के रेलवे स्टेशन, वहां पे एक किताब पढ़ी होगी, कामयाब शादी के 100 तरीके। उसका सफा नंबर 1 से 23 तक पढ़ना है। शिजा बेटा, जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसी के पेज नंबर बताऊंगा ना, पिछली क्लास में ये भी बोला था। मतलब मैं समझता हूँ कि शायद कोई एक आध ऐसा हो जिसमें टैलेंट ना हो, सारों में माशाल्लाह नलायकी का टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। ओ हुजैफा, मेरी किताब मलंग आदमी पार्ट 1। ठीक है, अब बच्चों, मैं एक बड़ा ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट करवाने लगा हूं। ठीक हो गया? मैं एक बड़ा ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट करवाने लगा हूं, उस बात को जरा समझना है मेरे बहनों भाइयों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, आजकल ना मेरे बहनों भाइयों एक टर्म इस्तेमाल होती है, सुप्रा नेशनल एक्टर्स। ठीक हो गया? एक टर्म इस्तेमाल होती है, सुप्रा नेशनल एक्टर्स। ठीक हो गया? हाय, जब आते पे स्केड्यूल भेजते हैं ना और बीच में आपकी क्लास का नाम नहीं होता, इतनी खुशी, इतनी खुशी। ओए ओए ओए। ठीक हो गया, अब इधर ध्यान करो। ठीक है मेरा बच्चा, इधर ध्यान करो। मैं एक टर्म बताने लगा हूं, सुप्रा नेशनल एक्टर्स। मेरी बात सुन रहे हो? ओ मारवी मेरी दादी, इधर ध्यान कर। ठीक है बच्चों, इधर ध्यान करो, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। एनी एंटिटी विच इज लार्जर देन अ स्टेट, either in terms of membership, which is larger than a state, either in terms of membership or in terms of sphere of influence or in terms of operations या functions। हर वो एंटिटी, अरसलान बात नोट करिए मेरा बच्चा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक हो गया? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हर वो एंटिटी अरसलान मेरी जान जो लार्जर देन द स्टेट है, ईदर इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप और इन टर्म्स ऑफ स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस और इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस या फंक्शंस और इन टर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन। ऐसी एंटिटीज को क्या कहा जाता है? ऐसी एंटिटी को कहा जाता है सुप्रा नेशनल एक्टर्स। ठीक है, ऐसी एंटिटी को क्या कहा जाता है? सुप्रा नेशनल एक्टर्स। बात समझ आई या नहीं आई? बात समझ आई? अब बच्चों इधर इधर ध्यान करो। अरसलान, अरसलान, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर मल्टीपल स्टेट्स होंगे। यार किधर मर गए हो सारे? तो जैफा, लार्जर देन अ स्टेट इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप, सो दिस इज अ सुप्रानेशनल एक्टर। इन टर्म्स ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, इंटरनेशनल मीडिया, क्या उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बियॉन्ड वन स्टेट जाएगा? सुप्रानेशनल एक्टर। मारवी पुत्र, क्लियर हो गया? इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, इनके ऑपरेशन बेक वक्त एक मुल्क से ज्यादा मुल्कों में। मारवी पुत्र, तो क्या हो गया? सुप्रा नेशनल एक्टर।
और ये जो एथनिक मूवमेंट्स या रिलीजियस मूवमेंट्स हैं, इन्हें मल्टीपल स्टेट्स लेजिटिमेट या इलिजिटिमेट डिक्लेयर करती हैं। मल्टीपल स्टेट्स इनके साथ सपोर्ट या नॉन सपोर्ट करती हैं, यानी मल्टीपल स्टेट्स इन्हें रिकग्नाइज या नॉन रिकग्नाइज करती हैं सुप्रा नेशनल एक्टर्स। तो इन शॉर्ट नॉन स्टेट एक्टर्स को आप सुप्रा नेशनल एक्टर्स भी बोलते हैं। तो अगर वो तुम्हारे साथ पेपर में मारे गुगली तो परेशान नहीं होना, यही सारे के सारे सुप्रा नेशनल एक्टर्स हैं। सुप्रा का मतलब होता है लार्ज, यानी एनीथिंग लार्ज देन अ स्टेट in terms of membership or in terms of sphere of influence or in terms of operations or in terms of recognition. बच्चों कॉन्सेप्ट चौकस हो गया ऑर्गेनाइजेशंस का। ठीक है बच्चों, मैं वापस आ रहा हूं, मैं डेफिनेशन के साथ दोबारा लिंक कर रहा हूं। बच्चों इंटरेस्ट होके, नेचर होके, रिलेशंस होके, एक्टर्स होके, ठीक हो गया। चार चीजें ओके हुई या नहीं हुई? जो चार चीजें ओके हुई या नहीं हुई? अब मैं लेवल ऑफ एनालिसिस पे चला जाऊं। ठीक है, अब बच्चों मेरी बात को गौर से जरा सुनना, मेरी बात को गौर से जरा सुनना। अब मैं तुम लोगों के साथ, ठीक हो गया, एक इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगा हूं ना, ठीक हो गया। वो डिस्कस मैं पहले कर चुका हूं, लेकिन अब मैं इसे ऐसे की आउटलाइन से तुम्हें समझाने लगा हूं। ऐसे की आउटलाइन के रेफरेंस से मैं तुम्हें ये चीजें समझाने लगा हूं, ठीक हो गया। ऐसे की आउटलाइन के रेफरेंस से तुम्हें मैं ये चीजें समझाने लगा हूं। मेरी बात पे गौर करना है। हमने कितने लेवल पे आईआर के किसी भी इशू को एनालाइज कर सकते हैं? चार। कौन कौन से लेवल हैं शहबाज, कौन कौन से लेवल हैं? इंडिविजुअल, सोसाइटी, स्टेट, ग्लोबल, ठीक हो गया। अच्छा बच्चों इधर ध्यान कीजिएगा, मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, ठीक हो गया। बच्चों इसके बाद तुम्हें कभी भी ऐसे की ब्रेनस्टॉर्मिंग में इशू नहीं आएगा, ठीक हो गया। बच्चों इधर ध्यान करो, इंडिविजुअल लेवल, डोमेस्टिक यानी सोसाइटी लेवल, इंटरस्टेट यानी स्टेट लेवल, और ग्लोबल लेवल। बात समझ आई या नहीं आई? अब मैंने स्लाइड पे किया क्या है कि यहां पे मैंने थीम्स लिख दिए, यहां पे मैंने थीम्स लिख दिए। इंडिविजुअल लेवल पे चीजों को एनालाइज करने के लिए तुम ये थीम्स इस्तेमाल कर सकते हो। सोसाइटी या डोमेस्टिक लेवल पे तुम किसी चीज को एनालाइज करने के लिए ये थीम्स इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक हो गया। ऐसे ही स्टेट लेवल पे चीजों को एनालाइज करने के लिए तुम ये थीम्स इस्तेमाल कर सकते हो, और ग्लोबल लेवल पे चीजों को एनालाइज करने के लिए तुम ये थीम्स इस्तेमाल कर सकते हो। ये स्लाइड तुमने रोजे कयामत तक अपने पास रखनी है। ये स्लाइड रोजे कयामत तक तुम लोगों ने अपने पास रखनी है, ठीक हो गया। अब राफिया बेटा, राफिया पुत्र, मुझे कोई एक ऐसे का टॉपिक बता, कोई एक ऐसे का टॉपिक बता राफिया पुत्र। अब कोई लिटरेरी ऐसे ना बता दे। फेमिनिज्म, साथ साथ ग्लोबल, ग्लोबल वार्मिंग पकड़ लें,
और कोई एक बताओ ना मनुष्यो। डेमोक्रेसी। ठीक है जरीन, डेमोक्रेसी के ऊपर ग्रेट लीडर के रेफरेंस से आर्गुमेंट आ सकता है? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दो, हाँ या ना में जवाब दे दो। ठीक हो गया। क्रेजी लीडर्स, मूडी, फाशिस्ट, आ सकता है? तारिक, अगर तुझे लगता है ना कि इसके ऊपर आर्गुमेंट नहीं आ सकता, ठीक हो गया, तो मेरा भाई एक पपी इधर एक पपी उधर, मनूस आदमी, मलंग। ठीक हो गया। डिसीजन मेकिंग इन क्राइसिस, इस थीम से डेमोक्रेसी पे टॉपिक आ सकता है? साइकोलॉजी एंड परसेप्शन एंड डिसीजन, खाता है पर लगाता भी तो है, इस थीम से टॉपिक आ सकता है, आर्गुमेंट आ सकता है? लर्निंग, यानी कैसे डेमोक्रेसी आहिस्ता आहिस्ता स्लो लर्निंग के जरिए इंप्रूव होती है, आर्गुमेंट आ सकता है? असैसिनेशंस, एक्सीडेंट्स ऑफ हिस्ट्री, आर्गुमेंट बन सकता है? और सिटीजंस पार्टिसिपेशन, इंक्लूसिव सोसाइटी, आर्गुमेंट आ सकता है? ठीक है, तो शहबाज, क्या इन थीम्स को पिक करके तू डेमोक्रेसी पे 2 से 3 अच्छे आर्गुमेंट बिल्ड कर सकता है? कर सकते हो सारे? डोमेस्टिक लेवल पे नेशनलिज्म, इंडिया, आरएसएस, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, dictatorship within the democracies, civil military relationship, domestic coalitions, political parties and elections, public opinion, role of gender, role of economy, military garrison syndrome, foreign policy and role of bureaucracies। क्या डेमोक्रेसी पे इन थीम्स में से आप 2 से 3 आर्गुमेंट पिक एंड चूज कर सकते हो? ऐसे ही अनीजा, स्टेट लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, फॉर एग्जांपल ग्लोबल लेवल पे इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, ये कैसे नेशनल नैरेटिव, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इलेक्शन को मनूवर कर सकते हैं? क्या इलेक्शन रिफॉर्म्स के अंदर तुम ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन, साइमा मर जा तू, हर टॉपिक जल्दी, जितने भी थीम्स हो सकते हैं, मैंने वो थीम्स इस लिस्ट पे, इस स्लाइड पे लिस्ट कर दिए। जितने भी टॉपिक हो सकते हैं, एजुकेशन उठा लो, इंडस्ट्रियलाइजेशन उठा लो, हेल्थ सेक्टर उठा लो, पॉलिटिकल क्राइसिस उठा लो, पेंडेमिक उठा लो, थीम यही रहेंगे।
इन थीम्स के अंदर से यानी इन थीम की बुनियाद पे तुम ऐसे की आर्गुमेंट के हिसाब से अपना एनालिसिस बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, क्या डेमोक्रेसी में रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के एंगल से क्वेश्चन नहीं आ सकता? ठीक हो गया। क्या टेक्नोलॉजिकल चेंज से डेमोक्रेसी पे नहीं आ सकता? बात समझ आई या नहीं आई? ठीक हो गया। तो मेरे बहनों भाइयों, जितने भी थीमेटिक एरियाज हो सकते हैं वो इस स्लाइड पे लिख दिए गए। आप इस स्लाइड को ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर थीम्स इस्तेमाल कर सकते हो, या आप किधर किधर इस्तेमाल कर सकते हो, आप ये बताओ। ऐसे में कर सकते हो, कर सकते हैं। करंट अफेयर में कर सकते हैं, कर सकते हैं। पाक अफेयर में कर सकते हैं, कर सकते हैं। आईआर में कर सकते हैं, क्रिमिनोलॉजी में कर सकते हैं, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज में हर जगह पे कर सकते हैं। मनुष्य, ये एक स्लाइड संभालो तो कभी तुम्हें ये टेंशन नहीं होगी कि सर हमने सोचना कैसे है, सर आर्गुमेंट की समझ ही नहीं आती, कौन सा आर्गुमेंट लिखें कौन सा ना लिखें। सर उस टाइम मेरा दिमाग बिल्कुल माउफ हो गया, 1.5 घंटा मुझे आउटलाइन बनाते बनाते लग गया सर, मुझे कुछ समझ नहीं आई सर, फिर मैं बहुत रोई। कहानी समझ आ गई? ठीक हो गया। थीमेटिकली पूरा सीएसएस इस स्लाइड के ऊपर मौजूद है। ठीक हो गया। ये स्लाइड संभाली तो आज के बाद कभी, ठीक हो गया, कभी ये नहीं कहोगे कि भाई सर हमने आर्गुमेंट्स देने क्या है। ठीक है, अब मेरे बच्चों में वापस जाने लगा, मैं वापस जाने लगा। ठीक है, अब बच्चों वापस जाएंगे तो अब जरा गौर करो। हमने पढ़ी तो दो ही चीजें, डेफिनेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ फायर, लेकिन तुमने गौर नहीं किया कि आज की क्लास में हमने इतना कुछ पढ़ लिया कि अगर कोई संभालने वाला हो तो उसे वो संभाला भी शायद ना जाए, लेकिन इसमें निशानियां हैं अकल वालों के लिए। ठीक हो गया। इंटरेस्ट में पढ़े हमने, इंटरेस्ट में पढ़े हमने फैक्टर्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का एक तरीका। ठीक हो गया। नेचर के अंदर हमने पढ़ा ट्रांजिशंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक तरीका। रिलेशंस के अंदर हमने कोऑपरेटिव या कंफ्लिक्चुअल रिलेशनशिप की एग्जांपल पढ़ी, एक तरीका। एक्टर्स के अंदर हमने पूरी दुनिया के एक्टर्स देख लिए, एक तरीका। और लेवल ऑफ एनालिसिस के अंदर हमने सारे थीम्स पढ़ लिए, एक तरीका। बात समझ आई या नहीं आई? ठीक हो गया। सिर्फ आज के लेक्चर को संभाल लो, कंपल्सरी तुम्हारा हो जाएगा। ठीक हो गया। और तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि हम रहे तो डेफिनेशन एंड एलिमेंट्स में, लेकिन मैंने इसी के साथ लिंक करके तुम्हें आईआर की ए टू जी ऑफ इंट्रोडक्शन बता दिया है। तुम 50 किताबें पढ़ लो, यही निकलेगा, इससे ज्यादा डेटा नहीं निकलेगा। बात समझ आ गई मेरे बच्चों को? ठीक हो गया। आई होप से मेरे बच्चों को ये अब डर खत्म हो गया कि आईआर बड़ी कोई मुश्किल चीज है, ये डर खत्म हो गया कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, ये डर खत्म हो गया कि आप किस किस एंगल से आर्गुमेंट लिख सकते हो। ठीक है, इंशाल्लाह ताला अगर ये संभालो तो फाका होगा निहार मुंह। ठीक हो गया। चलो मेरे बहनों भाई अगली क्लास में पढ़ते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। इंजॉय करो, और अगली क्लास से पहले पहले फर्स्ट 23 पेजेस ऑफ चैप्टर 1 पढ़ लें, हर सूरत पे पढ़ लें। ठीक है। आई होप सो आज का पेपर आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा।
ठीक है, चलो मेरे बहनों भाइयों, थैंक यू अनम बहन, ओवर टू यू।